वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी एंड इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में आपने देखा था कि नंबर लाइन क्या होती है। इसके अलावा नंबर लाइन की मदद से हमने आदाद को, नंबर्स को उसकी कुछ बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया था, तकसीम किया था। आज हम मज़ीद उसकी 4 टाइप्स के बारे में देखेंगे, जिनमें मुफरद आदाद जिनको प्राइम नंबर कहते हैं, मुरक्कब आदाद जिनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर जिनको नातक आदाद कहते हैं और इर्रेशनल नंबर जिनको गैर नातक आदाद कहते हैं। इनके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि मुफरद आदाद जिनको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं वो क्या होते हैं, वो कौन से आदाद होते हैं। तो मुफरद आदाद को जानने से पहले आप एक चीज़ ज़हन में रख लें कि हर नंबर, हर अदद जो है वो 1 पे डिवाइड होता है। इसके अलावा हर नंबर अपने आप पे यानी ख़ुद पे भी डिवाइड होता है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है कि प्राइम नंबर सिर्फ़ वो आदाद हैं, वो तमाम आदाद जो सिर्फ़ और सिर्फ 1 पे और सिर्फ खुद पे डिवाइड हो। यानी ये 1 और अपने आप के अलावा और किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 को देख लें तो 2 जो है वो खुद पे यानी 2 पे डिवाइड होता है पूरा, और इसके अलावा 2 जो है वो 1 पे होता है। इसके अलावा 3 पे होता है और 1 पे होता है, 5 पे और इस तरह 1 पे होता है। इसके अलावा इनके दरमियान जो नंबर आ रहे हैं, जिस तरह 4 है वो 4 पे भी होता है, 1 पे होता है, लेकिन इसके अलावा वो 2 पे भी होता है। ठीक है, तो ऐसे अदाद जो सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे और सिर्फ 1 पे ही डिवाइड हों, ऐसे अदाद को मुफरद अदाद यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके अपोजिट मुरक्कब अदाद जिनको कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, ऐसे अदाद हैं जो खुद पे भी और 1 पे तो होते ही हैं। तमाम अदाद चूँकि खुद पे और 1 पे होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर कैसे, कौन से अदाद हैं जो खुद पे भी, 1 पे भी और इसके अलावा और भी किसी नंबर पे डिवाइड होते हैं। इसकी मिसाल देख लें कि 4 है, 4 खुद पे डिवाइड होता है और 1 पे होता है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन 4 2 पे भी होता है। इसी तरह 6 जो है वो 6 पे भी और 1 पे भी होता है, लेकिन इसके अलावा ये 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी डिविजिबल है। इस तरह 8 की बात कर लें, 8 पे, 1 पे वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन इसके अलावा ये 2 पे भी और 4 पे भी होता है। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर हैं उनमें जो अदाद छोड़े गए हैं, अब ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर यानी 2 से ऑनवर्ड जो है, जो अदाद प्राइम नंबर में नहीं आते वो कंपोजिट नंबर होंगे, यानी वो अपने आप और 1 के अलावा और भी किसी नंबर पे डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट आप टाइप देख लें नंबर्स की। नेक्स्ट टाइप्स को उसको कहते हैं नातक अदाद यानी रैशनल नंबर। तो ऐसे अदाद जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। P/Q का मतलब है जिसको ओवर शेप में, बट्टे की शक्ल में लिखा जा सके। तो इसमें सबसे पहले अदाद जो है, मैं 4 किस्म के मैंने अदाद लिखे हुए हैं जो रैशनल नंबर हो सकते हैं। एक तो सिंपल काउंटिंग है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ज़ीरो हो। जिस तरह -1 की बात कर लें, 0 है, 1 है, तो ये P/Q की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसके अलावा स्क्वायर रूट वाली टर्म्स, ऐसी टर्म जिनका स्क्वायर रूट लेने से वो होल नंबर आ रहा हो, वो अदाद भी रैशनल नंबर काउंट होंगे। इसके अलावा ऐसे नंबर्स जो पॉइंट में हैं, जिस तरह 2.25 है, ये पहले ही डेसिमल सिस्टम के तहत लिखा हुआ है, यानी इसमें पॉइंट नज़र आ रहा है हमें। तो चूँकि पॉइंट के बाद हम डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऐसी टर्म ओवर शेप में जो पहले से लिखी हुई हैं वो भी रैशनल नंबर होंगी, लेकिन कब होंगी? अगर उनको डिवाइड करने से हमारा आंसर जो है वो पॉइंट के बाद काउंट किया जा सके, पॉइंट के बाद आंसर में डिजिट्स को काउंट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। इस तरह -1, इसके ओवर में 1, हर डिजिट के नीचे 1 होता है, तो -1 के ओवर में 1 लिखा तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। इस तरह 0 के ओवर में भी 1 है, 1 के ओवर में भी 1 है, तो ये रैशनल नंबर हैं। स्क्वायर रूट के लिए मैंने बताया कि ऐसी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स जिनका स्क्वायर रूट लेने से वो होल नंबर में आए, जिस तरह 4 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 2R है। अब 2 इसके ओवर में 1 होता है, तो 2/1 यानी ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा गया इसको।
तो इस तरह 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, 4 के ओवर में 1 है, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट डेसिमल वाली टर्म्स को देख लें, 2.25 था, तो 2.25 का जब पॉइंट ख़त्म कर देंगे तो नीचे जो है वो 100 आ रहा है, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह 47.6 इसका पॉइंट ख़त्म करने से नीचे 10 आएगा, तो इसको भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है 7 और 8, इसको डिवाइड करने से 0.875 ये हमारा आंसर आता है। तो ऐसी बटे वाली रकम, ऐसी ओवर शेप में जो टर्म होगी जिसको डिवाइड करने से हमारे आंसर में पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट किया जा सके, ऐसे अदाद भी रैशनल नंबर्स काउंट होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी टाइप है जी गैर नातक अदाद, जिसको इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता। इसकी मिसाल आप देख लें कि 2 इसका स्क्वायर रूट, इस 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको कैसे नहीं लिखा जा सकता, 2 स्क्वायर रूट लें तो ये हमारा आंसर आ रहा है 1.4142 एंड सो ऑन, तो ये आंसर चलता जा रहा है। यानी स्क्वायर रूट वाली ऐसी टर्म जिसका पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट ना किया जा सकता हो। इस तरह 3 स्क्वायर रूट, इसके आंसर को भी पॉइंट के बाद हम डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो इन अदाद को चूँकि काउंट नहीं कर सकते तो इसको बटे में, उसके ओवर में उसका डिनोमिनेटर हम क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इस वजह से ये इर्रेशनल होगा और पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता इसको। इस तरह 22/7 है, इसको अगर कैलकुलेटर से करें, आप डिवाइड करें तो ये आता है आंसर आता है 3.142857 142857 इस तरह से। यानी पॉइंट के बाद नंबर्स का एक ग्रुप रिपीट हो रहा है बार बार। तो याद रखिएगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो, तो तब भी उसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर एक के अलावा ज़्यादा अदाद जो हैं वो रिपीट हो रहे हों, जिस तरह पॉइंट के बाद अगर आ रहा हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये बार बार रिपीट हो रहा हो डिजिट, तो तब भी हम उसको ओवर शेप में पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके अलावा 8/7 इसको भी डिवाइड करने से 1.14285 142,857 इस तरह ये वाला जो ग्रुप है 142,857, ये ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से आज के लेसन की समझ आ गई होगी। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।